अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, वहां से प्रभु आए, अब इधर गोपियां हैं जो वो यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं और फिर कात्यायनी की पूजा करती हैं। तो वो गोपियां कात्यायनी की पूजा करने जाती और कहती कि प्रभु, कि हे कात्यायनी माता, ये जो नंद को लाला है जो, इसी को हमारे पति रूप में हमें दे दो और कुछ नहीं चाहिए। अब तो वो रोजाना स्नान करने जाती, सुबह 4 बजे 3 बजे, जब भी उनकी आंखें खुल जाती तभी वहां पर पहुंच जाती, निर्वस्त्र होकर के स्नान करती। मेरे गोविंद ने समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब वो यमुना स्नान करने गई तो मेरे गोविंद हैं जो उनके पीछे से गए और जिनके जो वस्त्र किनारे पर रखे हुए थे यमुना किनारे, वो उठा करके कदम पर रख लिए और आप भी बैठ गए। अब गोपियां नहाते नहाते बाहर निकलने के लिए तैयार हुई। उन्होंने देखा कि हमारे तो वस्त्र ही नहीं है बाहर, वस्त्र कहां गई? अब वस्त्र नहीं है ये देख करके गोपियों ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा। फिर कदम पर ऊपर नजर डाली तो श्रीमान जी बैठे हैं और वस्त्र भी हैं। तो कहने लगी, ओरे लाला, हमारे वस्त्र हमको वापस कर दो। कन्हैया ने कहा कि हमारे पास तुम्हारे वस्त्र नहीं है। तो उन्होंने गोपियों ने कहा कि ये वस्त्री तो ही ये जो क्या रखा है कदम पर। तो कन्हैया ने कहा, ये कदम पर क्या है? ये कदम जो है हमारा दुनिया से निरालो है, यहाँ पे ये सब फूल आए हैं, ये फूल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे फूल हैं, हरे लाल गुलाबी बैंगनी ऐसे फूल आते हैं? कि हाँ, हमारे कदम पर तो ऐसे ही फूल आते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम यदि वस्त्रों को लेना चाहती हो तो ऊपर हाथ करके आओ और एक एक करके अपने वस्त्रों को लेकर के यहां से चली जाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब गोपियों ने सोचा कि इसके सामने तो हजारों वस्त्र भी पहले तो भी निर्वस्त्र हैं। अब एक एक करके ऊपर हाथ करके आती हैं, हाथ जोड़कर, और अपने वस्त्रों को लेकर के वहां से चली जाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, प्रभु ने वस्त्र चुराए, जो अज्ञान रूपी वस्त्र हैं, उन्हीं वस्त्रों में ज्ञान भर के उन्हें वापस कर दिया। यह चीर हरण की लीला का एक तात्पर्य है। गोपियों को प्रभु ने आश्वस्त किया, गोपियों से कहा कि हम रास करेंगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप और किशोरी राधा के संग में मैं रास लीला करूंगा। राधा तत्व तो परमात्मा तत्व है। राधा नाम का स्मरण तो जहां करते हैं वहां गोविंद पीछे पीछे आई जाते हैं। कृष्ण की आल्हांगनी शक्ति का नाम राधा है। हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि राधा शब्द राध शाद संशदो धातु से राधा शब्द की उत्पत्ति होती है। परमात्मा राधा के बस में है, धारा के बस में नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब तो प्रभु ने रास करने के लिए बांसुरी की निनाद चालू करती है, शुरू कर दी।
बांसुरी बजाना शुरू कर दिया प्रभु ने। अब गोपियों ने जैसे ही बंसी की आवाज सुनी कि अपने अपने घरों से दौड़ पड़ी हैं। सभी गोपियां दौड़ती हुई वन की तरफ आने लगी हैं। एक गोपी ने कहा कि प्रभु उस टाइम तुम बंसी मत बजाया करो जिस टाइम हम घर में भोजन बनाती हैं, क्योंकि जो लकड़ी होती है उनमें से पानी टपकना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो लकड़ी रोती हो, तो भोजन नहीं बन पाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब जैसे ही गोपियों ने आवाज सुनी है बंसी की, तो सुनते सुनते सभी गोपियां दौड़ पड़ी हैं। एक गोपी स्नान करके कपड़े पहन रही थी तो बिन लहंगे के साड़ी पहन ली और दौड़ पड़ी हैं। एक लाली लगा रही थी तो काजल लगा लिया ओठों पर और दौड़ पड़ी है। ऐसे करके सभी गोपियां दौड़ने लगी हैं। एक गोपी के पति ने कहा कि देवी दाल में नमक कम है, नमक दे दो, और शक्कर डाल दी और दौड़ पड़ी है। और गोपियां जो है, एक गोपी को पकड़ करके उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया और कहा कि तुम कैसे जाती हो, आज हम भी देखते हैं। तो जैसे ही वो गोपियां वहां पर पहुंची हैं प्रभु के पास में, जो कमरे में बंद करी थी वो गोपी, वो उससे भी पहले कन्हैया के पास में पहुंच गई, अपने देह का त्याग कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इसी से सिद्ध होता है कि गोपियां कोई और नहीं, ये वेद के मंत्र थे। अब सभी गोपियां जब जंगल में पहुंची हैं, प्रभु के पास वन में पहुंची हैं, तो प्रभु ने उन्हें देखा है और देख करके कहा कि देवियों, तुम यहां पर अपने घर को छोड़ करके क्यों आ गई हो? तुमने वन नहीं देखा है इसलिए आई हो? गोपियां शांत खड़ी हैं, लेकिन प्रभु ने कहा कि क्यों आई हो अपने पतियों को छोड़ करके? सज्जनों, परमात्मा पहले पास में बुलाता है, पास में बुला करके फिर ठोक पीट करके देखता है कि कच्चा है कि पक्का है। पास में बुला करके फिर उसे भगाता है, लेकिन जीव विश्वास करे, प्रेम हो उसके मन में, तो परमात्मा उसे अपना ही लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब प्रभु के पास में आई तो प्रभु ने कहा कि तुम तो सभी पतिव्रता नारी हो, ऐसे नहीं आना चाहिए, पति के पास में रहना चाहिए। हम तुम्हें एक पतिव्रता की कथा सुनाते हैं। गोपियों ने कहा कि सुनाइए। शांत बैठी है सभी गोपियां और कहा कि एक पतिव्रता स्त्री थी और वो आंगन में बैठी चावल बीन रही थी। उसका पति कहीं बाहर से आया और आकर के पत्नी के पास बैठ गया और वो बातें करने लगा। बातें करते करते उसे नींद आ गई और पत्नी की गोदी में सर रख करके वो सो गया। एक उसका बच्चा था छोटा सा, वो घुटमुंड चल के उस अग्नि कुंड के पास में पहुंच गया जहां अग्नि जली हुई थी। और उस गोपी ने देखा कि कहीं मेरा पुत्र इसमें गिर न जाए, कहीं जल न जाए, लेकिन पुत्र को जाकर के कैसे बचाऊं, क्योंकि मेरे पति तो अभी सो रहे हैं, इन्हें मैं जगा नहीं सकती हूं, क्योंकि मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब कुछ समय के बाद उसके पति की नींद खुली, तब तक उसका बच्चा उस अग्नि कुंड में गिर गया था। पति के नींद खुलते ही वो दौड़ पड़ी है और देखा अग्नि कुंड में तो बच्चा अग्नि में किलोल कर रहा है, खेल रहा है। ये पतिव्रता स्त्री के कारण होता है।
तो बताओ गोपियों, तुम एक हो कि तुम अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ पर वापस चली आई हो वन में। जाओ अपने पतियों की सेवा करो। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब गोपियां कहती हैं कि ऐसी कथा तो प्रभु हमें भी आती है जो तुम हमें सुना रहे हो। चलो तो हमारे भी प्रश्न का जवाब दो। कन्हैया ने कहा कि बताओ। गोपियों ने कहा कि एक पतिव्रता स्त्री थी और वो अपने पति को भोजन करा के निल्हा के उसका कार्य करके तभी भोजन करती, बहुत सेवा करती थी। और उसके पति ने एक दिन कहा कि देखो, हम तो बाहर देश में कमाने के लिए जाएंगे कहीं, और तुम कैसे भोजन करोगी, क्या करोगी। उसने कहा कि ऐसा कुछ करके जाओ कि जिससे मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट न हो। तो वो अपनी एक तस्वीर लेकर के आया और तस्वीर को पत्नी को दे दिया और पत्नी से कहा कि इसी की तुम सेवा करना और ये समझना कि मैं तुम्हारे पास में हूं। पत्नी ने कहा ठीक है। पति चला गया। अब उस तस्वीर को नहलाती धुलाती भोग लगाती तब भोग पाती। कुछ महीनों के बाद जब पति वापस लौट करके आया तो सांकल खटखटाने लगा है दरवाजे को। और वो गोपी जो है उस टाइम वो पतिव्रता स्त्री अपने पति के फोटो की सेवा कर रही थी, तस्वीर की। अब कन्हैया आप ये बताओ कि जब उसका असली का पति आ गया है तो उसे दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, या फिर उस तस्वीर की सेवा करनी चाहिए झूठे के पति की। कन्हैया ने कहा कि सीधी सी बात है कि जब सच्चे का पति आ गया तो झूठे के पति का क्या काम है। गोपियों ने कहा कि बस हो गया न्याय। तो प्रभु हम ऐसे पतियों के पास जाकर के क्या करें जो झूठे के पति हैं। अब तो तुम हमें असली पति मिल गए हो, तो हम उन झूठे के पतियों के पास जाकर के क्या करेंगे, यहीं पर रहेंगे। और कहती हैं ऐसे बारी को क्यों बारे जो जन्मे मार जाए। पति बरी गोपाल जी जैसे चूड़ो अमर है जाए रे भैया, चूड़ो अमर है जाए। पति को बर करके क्या करें हम, जन्म ले और मर जाए। अब हमें उनके पास लौट करके नहीं जाना है। तो प्रभु ने उनके साथ में राशि करना शुरू कर दिया। सभी ने गलबैया दी है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो सभी गोपियां गलबहियां दे करके बीच बीच में कन्हैया प्रकट हो गए हैं सबके साथ में। बीच में राधा रानी है और मेरा गोविंद है, और रास रचाना शुरू कर दिया है। रास रचाते हैं, साथ में राधा रानी है। सभी माता बहनें ऊपर हाथ उठा करके ताली बजा करके बोले, और भाई लोग भी, तभी दिखोगे आप भी कैमरे में।
देखना चाहते हो तो ताली उठा करके बजाए, हाथ उठाकर। मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी का। ऊपर हाथ उठा लीजिए दोनों। सभी हमारे साथ में गाए मिस्री सो। बोलो ये भाई लोग भी। मिस्री सो मीठो राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। सभी साथ में ऊपर हाथ उठाए सभी। मिस्री सो मिस्री सो मिस्री सो मीठो नामे हमारी राधा रानी को।
बहनों, जो भगवान के दरबार में एक बार नाच लिया उससे 84 योनियों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे हमारी माता बहनों को शर्म आती है। सभी खड़े हो जाए और नाचे। मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो मीठा नाम हमारी राधा रानी का। घुटनों के सामने हाथ बांध करके नहीं बैठते, ये दरिद्रासन होता है, इससे दोष लगता है, पाप लगता है। उठाइए दोनों हाथ ऊपर और बोलिए मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो मीठा नाम हमारी राधा रानी का। मधुर रसिया नाम
की जय हो। ही रास रचाने के लिए शुरू हुआ है रास के राधा रानी जो है वो भी नृत्य कर रही हैं, साथ में सभी गोपियां हैं। गोपियों के मन में भाव आया कि देखो हम में और राधा रानी में कोई अंतर नहीं समझते हैं प्रभु, इसलिए हमारे साथ उसी प्रकार रास कर रहे हैं जैसे राधा रानी के साथ में। इतना सोचा था गोपियों ने कि वहां से प्रभु राधा रानी को लेकर के अंतर्धान हो गई। चले गए गोविंद वहां से। अब तो सब सखियां गोपियां सब देखती हैं कि प्रभु कहां गए हमें छोड़ करके। वहीं पर बैठ गई है, रोना शुरू कर दिया है। गोपियां कहती हैं कि प्रभु अरे हमें तो मान हो गया था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे प्रभु कहां हो आप? हमें छोड़ करके ऐसे कैसे जा सकते हो? अब तो गोपियां रोते रोते पीपल के पास में गई हैं और कहा कि हे पीपल देवता, आपको दुनिया पूजती है, आप तो मेरे प्रभु को अति प्रिय हो, बताओ मेरा गोविंद कहां गया है? तुलसी के पास आती है कि हे मां तुलसी, आप कन्हैया को अति प्रिय हो, बताओ प्राण वल्लभ कृष्ण हमें छोड़ करके कहां चले गए हैं? रोती हैं। धरती माता से कहती है कि हे माता, मेरे गोविंद जहां कहीं भी गए होंगे तो आप पर चल करके गए होंगे, बताओ वो कहां है? सज्जनों, गोपियों की वो परिस्थिति बन गई कि वह गोपी एक दूसरी को ही कृष्ण समझने लगी। एक गोपी कहती है कि आ जाओ, मैं कृष्ण हूं, आ जाओ, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। गोपियां सभी ऐसा उनका मनोभावन हो गया कि वो प्रभु को इतना याद कर रही हैं, रो रही हैं। प्रभु उन्हें छोड़ करके चले गए हैं, वहीं पर शांत बैठ गई हैं। अब राधा रानी को लेकर के जब साथ में गोविंद गए हैं तो राधा रानी को भी यही भाव मन में आया कि मैं प्रभु के लिए सबसे अलग हूं, इसलिए मुझे साथ में लेकर के सबसे अलग आ गए हैं प्रभु, सबको छोड़ करके। अब तो राधा रानी ने कहा कि अजी सुनते हो, मुझसे चला नहीं जाता है, पैर दुखते हैं। कन्हैया ने कहा कि आओ कंधों पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी तैयार हुई कि वहां से गोविंद अंतर्ध्यान हो गए। अब तो राधा रानी भी रोती है। राधा रानी ने भी रोना शुरू कर दिया कि हे प्रभु, आप हमें छोड़ करके कहां चले गए? सभी गोपी और राधा रानी साथ में मिल गई हैं, मिल करके वही रोती हैं। अब प्रभु को याद करती हैं कि अब हमसे गलती हो गई, अब कभी ये गलती हम नहीं करेंगे। प्रभु आओ, कहां हो तुम? मेरे गोविंद आए, उनके बीच में आकर के प्रकट हो गए। अब तो सभी गोपियां ऐसे खड़ी हो गई जैसे उनकी सांस वापस आ गई हो, और फिर से प्रभु ने नृत्य करना शुरू कर दिया। सभी गोपियां नृत्य करती हैं। भोले बाबा ने देखा कि रास हो रहा है, भोले बाबा से रहा नहीं गया। भोले बाबा भी रास का दर्शन करने के लिए आए हैं। माता पार्वती के साथ में वहीं पर रास किया और दर्शन करके प्रभु के चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित,
प्रभु ने जो रास किया है ये कोई मनुष्य और स्त्री का रास नहीं था, यह तो आत्मा का परमात्मा से मिलन था। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, प्रभु जो भी करते हैं बालकों की तरह करते हैं। अब तो प्रभु से कन्हैया ने देखा है कि यहाँ पर तो घर में सुबह जग करके देखा तो पकौड़ियां बन रही हैं, पुआ बन रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। गोविंद आंखें मिड़ते मिड़ते आए हैं, माता यशोदा रसोई घर में है, पकवान बना रही हैं मुंह पर पट्टी बांध करके। और प्रभु ने कहा कि मैया ये तुम क्या कर रही हो, इसमें से एक पकौड़ी हमें दे दो। मैया ने कहा कि नहीं पुत्र, ये पूजा के लिए ये बनाया जा रहा है सब कुछ, जब तक भोग नहीं लगेगा तुम्हें एक पकौड़ी नहीं मिल सकती है। कन्हैया ने कहा कि ये जय जय कौन है मैया? मैया ने कही तू नहीं जाने है। कन्हैया वहीं बैठ गए, रोने लगे कि मैया हमें तो एक पकौड़ी चाहिए और अभी चाहिए। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने कहा कि पुत्र क्यों रोते हो, क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा मुझे भी ये पकौड़ी चाहिए जो मैया ये बना रही हैं, बड़ी सुगंधी आ रही है। और बाबा ये क्या हो रहा है? नंद बाबा ने कहा कि पुत्र हम इंद्र की पूजा करते हैं, ये पूजा हमारे यहाँ बरसों से चली आ रही है और इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र खुश हो जाते हैं वो, और वो फिर बारिश होती है, तो बारिश होती है तो उससे हमें धन की प्राप्ति होती है, अन्य धन मिलता है। लेकिन कन्हैया ने कहा कि बाबा कभी बाने प्रकट है कि दर्शन दियो है का? बाबा ने कही कि लाला नहीं तो दर्शन तो उसने कभी नहीं दिया। कि बाबा दर्शन तो वो जब देगो ना जब होएगो, जब वो है ही ना है तो दर्शन देगो कहां से? कहने लगे कि बाबा जीव को जन्म कर्म से होए, जीव की मृत्यु कर्म से होए। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो भी फल उसी को देता है जो कर्म करता है, और जो कर्म नहीं करता है उसे फल ईश्वर भी नहीं देता है। कहने लगे कि बाबा वो तो है ही नहीं, तो फल तो वो तब देगा, वो होगा। तुम मेरी बात मानो और गोवर्धन महाराज की पूजा करो। बाबा ने कही कि पुत्र गोवर्धन की पूजा तो हम कर लें, लेकिन क्या पता ये इंद्र कुपित हो गया, इसने कुछ गड़बड़ कर दी तो हमें कौन संभालेगा? कन्हैया ने कहा कि ये इस बात की चिंता मत करो बाबा, आप गोवर्धन की पूजा करो। तो बाबा ने कही कि लाला हम पूजा तो कर लेंगे, लेकिन हमारी भी शर्त होगी, तुम्हारे गिरिराज महाराज को प्रकट होकर के हमें दर्शन देना होगा। कि मंजूर है? और तुम्हारे गिरिराज महाराज को प्रकट है करके भोग पानो पड़ेगो, कि मंजूर है? तो सभी सामग्री मैया ने जो बनाई है, पकौड़ी बनाई है, खुरचन बनाई है, दाल बाटी चूरमा बनाया है, सब कुछ बनाया है, और बैलगाड़ियों में सजा लिया और सभी गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो आइए हम भी सब चलते हैं, चलोगे कि नहीं? कौन कौन जाना चाहते हैं बताओ? बस इतने ही जाएंगे? हाथ ऊपर करो अपने अपने, कौन कौन जाना चाहते हैं?
बताओ, भगवान के दरबार में भी जाने में डर लगता है। तो सभी ऊपर हाथ उठाए और चले ताली बजाते हुए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ।
ना माने मेरो मनुआ, ना माने रे मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। अरे रे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। लो सभी मिलकर के पहले गोवर्धन जी को स्नान कराओ। अब सज्जनों सुबह से स्नान शुरू किया है कराना, शाम हो गई, गोवर्धन महाराज का तो पैर का नख भी गीला नहीं हुआ। अब तो सखा कहने लगे कि देख लाला, तेरो गिरिराज जी तो इतनो बड़ो है कि जी तो नभाऊ नहीं आवे भैया। अब हमारे बस की तो बात इतना है, कमर तो टेढ़ी है गई। तो गोविंद ने कहा कि तुम चाहते क्या हो? कि हम यही चाहते हैं कि ये गंगा जी यहीं पर आ जाए। कन्हैया ने कहा कि जरा अपने नेत्र बंद करो। जैसे ही सबने नेत्र बंद किए तो मन से गोविंद ने कुंड को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा को प्रकट किया है। मानसी गंगा के जल से श्री गिरिराज जी का स्नान करवा रहे हैं। शांडली मुनि बड़े बड़े विप्रजन बैठे हुए हैं। शांडली मुनि ने सौड़ प्रचार से पूजन करवाया। सबने पूजन शुरू कर दिया। परीक्षित महाराज आए और पूजन करे गोवर्धन जी का। जी की ऐसे बोलोगे तो इंद्रदेव को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर गोवर्धन पूजा हो रही है? महाराज बोले गिरिराज महाराज की। अब वहां पर सभी ने पूजन शुरू कर दिया है। पूजन हो रहा है। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए तो पूजा करे गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की। सब
श्याम तारा जोड़ो हाथ जोड़ो शीश नवाई हो नवाई आराम करो विधि पूजन की तेरे शव संकट कट जाए तो पूजा करे गोवर्धन की सब संकट कट जाए मिट जाए पूजा कर गोवर्धन तेरे शव संकट मिट जाए तो पूजा करे गोवर्धन की तेरा सब संकट कट जाए मिट जाए पूजा कर गोवर्धन की श्रीमती श्याम नजर लगी जाएगी लगी जाएगी श्रीमती श्याम नजर लगी जाएगी सजमती श्याम नजर लग जाएगी परछाने की गुजरी परछाने की गुजरी तेरे पे मर जाएगी श्रीमती श्याम नजर लगी जाएगी नजर लग जाएगी श्याम श्याम मेरे श्याम 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 मेरे श्याम 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 मेरे श्याम 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 मेरे श्याम जावे जब श्याम मेरो मुरली बजावे श्याम मेरा मुरली बजावे मुरली की तान मोह शोधन लागे मुरली की तान मोह शोधन लागे बाज तेरी बांसुरी बाज तेरी बांसुरी और राधा जल जाएगी सजे मते हाँ सजे मते श्याम 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 मेरे श्याम ओए। सभी पर हाथ उठाइए सभी बोलिए गोविंद भगवान साजे कर श्याम मेरी गलियों में आया साजे कर श्याम मेरी गलियों में
भगवान की। राम सीताराम सीताराम बोल, ढोंगियों के साथ में तू झूठ मत बोल बोल। सीताराम 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 बोल। ये हरि का द्वार है, यही तो सार है। ये हरि का द्वार है, यही तो सार है। घट के तराजू में सही सही बोल बोल। सीताराम 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 बोल, ढोंगियों के साथ में तू झूठ मत बोल बोल। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोल। आरती गूंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल कनकाला,
आओ भोग लगाओ रे मोहन भोजन गरीब का। मिलनी के बेरा सुधामा के तांदूला, मिलनी के बेरा सुधामा के तांदूला, रुच रुच भोग लगा जा रे मोहन भोजन गरीब का। भोजन गरीब का, भोजन अमीर का। आओ भोग लगाओ रे मोहन भोजन गरीब का। हम सब भक्त तेरे दरियाए, हम सब भक्त तेरे दरियाए, दर्शन दे दे हो मुरली बारे। भाव से दर्श करा जा रे मोहन भोजन गरीब का। प्रेम से दर्श करा जा रे मोहन भोजन गरीब का। भोजन गरीब का, भोजन अमीर का। भोजन अमीर का, भोजन गरीब का। आओ भोग लगाओ रे मोहन भोजन गरीब का। आओ भोग लगाओ रे मोहन भोजन गरीब का। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की।